गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, वो है विशेषण। क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हमारी होती हैं, चाहे वो किसी भी कक्षा की परीक्षा हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, सब में जो है ना अधिकतर जो है ना विशेषण से संबंधित प्रश्न आता ही है। ठीक है ना। तो इस विषय को हमने बड़े ही ध्यान से और बड़े ही विस्तार पूर्वक समझना है, यहाँ पर इसको देखना है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। विशेषण, विशेषण क्या होता है? देखिए, जो भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषता किसकी बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की, है ना। देखिए, वैसे तो क्रिया की भी विशेषता होती है, वह धीरे धीरे चलता है, लेकिन उसको विशेषण नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे क्रिया विशेषण। वो हम बाद में चर्चा करेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। अभी हमने बात करनी है विशेषण। देखिए, मैं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, मैंने लिखा बालक। ठीक है, ये मैंने बालक लिखा यहां पर। अब इस बालक के हम इसके साथ क्या शब्द लगाएं कि जो इसकी विशेषता को प्रकट कर दे, है ना। क्या लगाएं? देखिए, बुद्धिमान, बुद्धिमान बालक, है ना। और क्या लग सकता है? सभ्य बालक। और क्या लग सकता है? कुलीन बालक। ठीक है, और क्या लग सकता है? भारतीय बालक। और देसी बालक। और क्या लग सकता है? चतुर बालक। और क्या लग सकता है? ग्रामीण बालक, है ना। कितने हो गए? और विद्वान बालक। अब ये जो है ना, जो मुख्य जो शब्द था वो तो एक था, बालक, और उसकी विशेषता बताने के लिए कितने शब्दों का हमने प्रयोग कर दिया। तो ये जो शब्द है ना बच्चों, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएं। बालक क्या है? संज्ञा है। तो इन सब ने क्या बताया? इसकी विशेषता कि बालक ग्रामीण है, या बालक बुद्धिमान है, बालक सभ्य है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ये क्या है? विशेषण। ठीक है, अब हम विशेषण की परिभाषा लिखेंगे। ठीक, और दूसरी बात, ये जो बालक है ना, इसको हम विशेष्य, कई बार ना प्रश्न आ जाता है, कोई वाक्य दे दिया कि चतुर बालक है, वह चतुर बालक है। अब कि आप इसमें विशेष्य बताइए, है ना। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है ना, वो क्या होता है? विशेष्य। इसी को हम विशेष्य बोलते हैं। ये विशेषण जो विशेषता को बता रहा है वो है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है विशेष्य। ठीक है, इसको आपने ध्यान से समझना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में समझने में कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसकी परिभाषा और बाद में इसके उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे, और इसको अच्छे से समझना हमने। देखो बच्चों, जो व्याकरण है ना, ये रटने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। ठीक है ना, ये याद करने का विषय नहीं है। इसको आपने समझना है कि आखिर में व्याकरण है क्या, किस प्रकार हम उसको समझें। और इसके लिए हमें क्या सीखना पड़ता है? उसके नियम समझने पड़ते हैं, उसकी परिभाषा को जानना पड़ता है। अगर हम एक बार परिभाषा को देख लेंगे ना ध्यान से, फिर उदाहरण करने में हमें दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम
की विशेषता को प्रकट करे, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, उसकी विशेषता के बारे में हमें बताए, वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लिखा हमने, विनम्र बालक, है ना, विनम्र बालक। अब यहां जो बालक संज्ञा है ना, इसकी विशेषता किसने बताई? विनम्र शब्द ने। तो जो विनम्र शब्द है ना, ये क्या है? विशेषण है। ठीक। दूसरा अन्य उदाहरण ले लेते हैं, ऊंचा पर्वत। अब पर्वत क्या है? ये एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है ये। और इसकी विशेषता, पर्वत तो है, लेकिन वो पर्वत कैसा है, उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ये कि वो ऊंचा है। भाई ये ऊंचा जो है ना, ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। ठीक है। अन्य उदाहरण ले लेते हैं, ईमानदार लकड़हारा। अब लकड़हारा तो है, लेकिन वो ये क्या है? संज्ञा है। और इसकी विशेषता किसने बताई? इस शब्द ने, ईमानदार ने। तो जो ईमानदार है ना बच्चों, ये क्या है? विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इसको विशेषक भी कहते हैं, विशेषक। ठीक है ना। विशेषता को बताने वाला किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है ना। या एक अन्य उदाहरण लेते हैं, वीर शिवाजी। अब शिवाजी जो है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, है ना, संज्ञा है ये शिवाजी। अब शिवाजी तो है, उसकी विशेषता क्या है? वो वीर है। तो इस शब्द ने इसकी विशेषता को प्रकट किया, इस वीर शब्द ने जो है इसकी विशेषता को बताया। तो वीर जो शब्द है यहां पर क्या है? विशेषण है। समझे कि जो भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताएगा शब्द, वो क्या होगा? विशेषण होता है। ठीक। सुंदर लड़की, सुंदर बालिका, तो सुंदर क्या है वहां पर? वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको लिख सकें, आराम से समझ सकें। आगे जो मैं बात करूंगा, एक बड़ी विशेष बात है इसके बारे में। जो विशेषण है ना, अगर इनके साथ कहीं भी कारक चिन्ह लग जाए तो फिर ये विशेषण नहीं रहता, फिर ये संज्ञा बन जाता है। कैसे बनता है? एक वाक्य लिखा मैंने, सुंदर को बुलाओ। ये वाक्य है ना, सुंदर को बुलाओ। अब देखो सुंदर, अब आप ये कई बार हम कहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो सुंदर लिखा हुआ है, सुंदर, सुंदर तो विशेषण होता है, तो यहां सुंदर विशेषण नहीं है बच्चों। कहीं भी अगर आपको विषय इसके साथ कारक चिन्ह मिल जाए ना, लिखा मिल जाए, जैसे सुंदर को, ये को जो है ना, ये कर्म कारक है। को कारक चिन्ह है ना, कर्ता ने कर्म को, आप कारक पहले कर चुके हैं कारक, वहां आप इसको देख लें। तो सुंदर जो है ना, इसके साथ क्या लग गया? कारक चिन्ह लग गया। तो ये जो है ना, यहां पर ये विशेषण नहीं है, ये क्या बन गया? संज्ञा बन गया, नाम बन गया। ये ध्यान रखना है। ठीक है। जहां कहीं भी विशेषण के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हो या किसी कारक का प्रयोग हो, वहां पर वह विशेषण न रह करके क्या बन जाता है? संज्ञा बन जाता है। ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद एक इसी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है कि जो प्रयोग के आधार पर होते हैं ना, जो विशेषण, वे कितने प्रकार के होते हैं? देखिए उनके बारे में बात करेंगे। प्रयोग के आधार पर
विशेषण के भेद। देखिए, पहला होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। पहला उद्देश्य विशेषण, इसके बारे में समझते हैं। क्या है उद्देश्य विशेषण, किसे कहेंगे हम उद्देश्य विशेषण? जब विशेषण संज्ञा से पहले लगे, ठीक है ना, जब विशेषण संज्ञा से पूर्व लगे। बस इतनी बातें आप याद रखें इसके बारे में। जब विशेषण संज्ञा से पूर्व लगे तो उसे क्या कहेंगे हम? उद्देश्य विशेषण कहेंगे। इतना ध्यान रखना आपने, बिल्कुल संक्षिप्त में आप इसको ध्यान रखें। जब संज्ञा से पहले लगेगा तो क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। जैसे एक मैंने उदाहरण लिख दिया, कीमती जूते, है ना, ये आ गया। जूते क्या है? संज्ञा है। और ये जो कीमती है ना, ये क्या है? विशेषण है। संज्ञा से पहले अगर लग गया ना ये विशेषण, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो विशेषण है वो हमेशा संज्ञा से पहले ही लगता है, ये भी नहीं है। संज्ञा के बाद भी बहुत बार लगता है, वो आगे बात करेंगे। तो जहां भी आपको संज्ञा से पहले विशेषण लगा मिल जाए, लिखा हुआ मिल जाए, तो समझ लीजिए कौन सा विशेषण होगा। इसे हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण कहेंगे, ठीक है ना। मैंने कहा महंगे वस्त्र, महंगे वस्त्र। अब वस्त्र क्या है? संज्ञा है। और इसकी विशेषता किसने बताई? महंगे ने। ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है? उद्देश्य विशेषण है, क्योंकि संज्ञा से पहले आया है विशेषण। जो जब विशेषण संज्ञा से पूर्व लगे, उससे पहले लगता है, उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण कहते हैं हम, ठीक है। जैसे चालाक व्यक्ति, ये लिखा ना, चालाक व्यक्ति। अब व्यक्ति क्या है? ये तो संज्ञा है, और जो चालाक है ना, ये क्या है? विशेषण है। तो कौन सा विशेषण हो गया ये हो गया उद्देश्य विशेषण। कौन सा? उद्देश्य विशेषण, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखेंगे आप। दूसरा जो हम बात करेंगे ना, वो होगा विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण क्या होता है? इसी का विपरीत ले लीजिए, उसमें कोई मुश्किल नहीं है ज्यादा। देखिए, दूसरा है विधेय विशेषण, ठीक है। अब ये क्या है? इसमें उसका विपरीत संज्ञा के बाद में लगेगा। जब विशेषण संज्ञा के बाद लगे, ठीक है ना। इतनी बात हो गई। अब बात कैसे? जैसे हमने कहा ये लड़के ईमानदार हैं, एक वाक्य लिखा, लड़के ईमानदार हैं। अब यहां देखिए, लड़के क्या है? संज्ञा है, और इसकी विशेषता किसने बताई? ईमानदार ने। तो ये विशेषण है, और ये क्या है? विशेष्य है। और इसकी विशेषता इसने बताई। तो संज्ञा के जो बाद में अगर विशेषण आता है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम? विधेय विशेषण कहेंगे। ये प्रश्न कहाँ आते हैं? अगर आप किसी अच्छे स्तर की कोई परीक्षा देने जा रहे हैं ना, कोई प्रतियोगी परीक्षा, वहां पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उद्देश्य विशेषण, इसमें उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है या क्या है, वो पूछ लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए उद्देश्य विशेषण क्या है और विधेय विशेषण क्या है। हमने क्या कहा? लड़के ईमानदार हैं। एक वाक्य और लिखें, सुनंदा बुद्धिमती है। सुनंदा बुद्धिमती है, ठीक। अब सुनंदा जो है ना, ये तो संज्ञा है,
और बुद्धिमती क्या है? विशेषण है, क्योंकि सुनंदा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? बुद्धिमती। तो जो बुद्धिमती है ना, ये संज्ञा के बाद में आने के कारण इसको क्या कहेंगे? विधेय विशेषण कहेंगे। बस इतना सा ध्यान रखें, आप ज्यादा गहराई में ना जाएं, ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य विशेषण में तो जो विशेषण होगा वो संज्ञा से पूर्व लगेगा, और विधेय विशेषण में क्या होगा? जो विशेषण है वो संज्ञा के बाद में लगेगा। इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जिस भी विषय को हम कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, उसको हम थोड़ा सा ना गहराई से पढ़ना सीखें, है ना। ये जो छोटी छोटी ट्रिकें हैं, ये व्याकरण है। व्याकरण को तो आप एक बार नियम देख लीजिए उसका, आगे आराम से कीजिए बैठ के। ये जो रट्टे वाला सिस्टम है ना, ये रट्टे वाला, ये कामयाब नहीं है व्याकरण विषय में, ठीक है ना। तो ये जो है क्या है? विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण। और विशेषण के भेद कितने होते हैं जो मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं, और जहां से अक्सर प्रश्न आते हैं विशेषण की पहचान कैसे करें, है ना, वो क्या है? देखिए, विशेषण के जो भेद होते हैं ना मुख्य, विशेषण के भेद। पहला, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि आगे जो है ना इनका आगे विभाजन कर दिया इनका विशेषण का भी, कि विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, आगे दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये जो है ना इसके विशेषण के 4 भेद हैं। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण है, दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। इनकी जो चर्चा हम बाद में करेंगे, बड़ा थोड़ा सा इनको विस्तार से जानेंगे, ताकि कोई भी अगर परीक्षा में विशेषण का कोई उदाहरण आ जाए और पूछ ले कि कौन सा विशेषण है, उसको हम आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो आज की जो कक्षा है हमारी यहीं पर संपन्न होती है। तो आगे भी हमारे साथ बने रहिए आप, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी ना, वो जरूर देख लें आप, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।